ये हमने वैक्यूम किया अभी। यहाँ देखिए, ये आपका सक्शन सेट से हमने ये हॉस पाइप लगाया, और ये ब्लैक वाला हॉस पाइप जो है वो ला करके हमने मैनीफोल्ड गेज में लगाया। मैनीफोल्ड गेज से होते हुआ फिर इधर येलो पाइप है, येलो पाइप से होते हुआ फिर वैक्यूम मशीन में लगाया। तो यहाँ से सिस्टम से एयर को खींचा, यहाँ इससे मैनीफोल्ड के गेज के अंदर में गया, यहाँ से फिर होता हुआ फिर वैक्यूम मशीन के अंदर गया, वैक्यूम मशीन के अंदर से फिर यहाँ से बाहर निकल गया एटमॉस्फेयर में। तो ये अभी वैक्यूम हो गया है। और वैक्यूम करने के लिए हम लोग क्या किए, ये जो मिडिल वाला जो पाइप है येलो, ये लगा करके हम लोग वैक्यूम मशीन में लगाया। लो प्रेशर का साइड है, ये हॉस पाइप है, ये हमने जा करके लो प्रेशर में लगाया सक्शन में। ये हाई प्रेशर का हम लोग इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मेरे सिस्टम में जो है वाल्व में एक ही पॉट है, सक्शन में डिस्चार्ज भी मेरा एक भी पॉट नहीं है जहाँ पे हम हॉस पाइप लगा सकते। तो स्प्लिट एसी में जो डोमेस्टिक होता है उसमें तो नहीं रहता है, लेकिन प्लांट के अंदर में रहेगा। लिक्विड लाइन में भी एक और पॉट रहेगा और सक्शन लाइन में भी एक और पॉट रहेगा, ताकि हम इसको ये वाली जो मेरा पाइप है, हॉस पाइप है, इसको हम लिक्विड लाइन में लगा सके। ठीक है, ये देखिए अभी हमारा कांटा अभी -30 पे है। तो वैक्यूम जब हम करेंगे तो -30 PSI होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे 0 था, कांटा 0 पे था। अभी हमने वैक्यूम किया वैक्यूम मशीन से, ठीक है। तो अभी कांटा आ गया यहाँ पे -30 पे, ठीक है। अभी हमने इसको होल्ड करके रखा है। होल्ड करने से फ़ायदा क्या होता है, होल्ड करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर मान लीजिए सिस्टम जो है अगर लीकेज है, सिस्टम अगर लीकेज है, तो ये जो अभी -30 पे हमारा काटा है ये 0 पे आ जाएगा। तो समझ में आ जाएगा कि सिस्टम हमारा लीकेज है। तो सिस्टम ऐसे भी पता चल जाता है वैक्यूम करने के बाद भी, होल्ड करने के बाद भी, कि सिस्टम लीकेज है। और ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम ठीक है, लेकिन ये जो हॉस पाइप है ये हो सकता है कि ढीला हो, बढ़िया स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से भी हवा अगर इंटर करेगा तो ये जो -30 है ये 0 पे आ जाएगा। तो इसलिए हॉस पाइप को बढ़िया से हम लोग को टाइट करना पड़ता है। वहाँ जो लगाएं उसको भी, यहाँ जो लगाएं इस हॉस पाइप को भी, यहाँ जो कनेक्ट किए गए हैं इसके भी, जितना भी सारा कनेक्टर है सब में बढ़िया से हॉस पाइप को लगाना पड़ता है। फिर प्लस ये सब अगर कोई चीज़ है यहाँ पे, तो ये लीकेज भी ठीक रहना चाहिए। ये वाल्व है, यहाँ भी लीकेज नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ को पहले से ख्याल रखना होगा, नहीं तो वैक्यूम करने के बाद इधर से भी अगर इंटर कर जाएगा तो ये -30 जो है वो 0 पे आ जाएगा। तो अभी हमारा सिस्टम जो है वो -30 पे है, अभी 0 पे नहीं आया काटा। इसका मतलब है कि हमारा हॉस पाइप भी मेरा सही से है लगा हुआ है, और मेरा सिस्टम भी कहीं लीकेज नहीं है। तो फिर हम इसमें गैस क्यों चार्ज कर रहे हैं, तो गैस इसलिए चार्ज कर रहे हैं कि इसका जो वाल्व पिन था ना, वो वाल्व पिन से हल्का लीकेज था। जो हमारा सक्शन में जो है ना, वहाँ पे वाल्व पिन NRB जो लगा हुआ है, वो NRB हल्का लीकेज था। तो उसको हमने वहाँ पे टाइट कर करके बढ़िया से, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वैक्यूम किया है। अब हम लोग यहाँ पे गैस चार्ज करेंगे, लेकिन होल्ड में हम रखे हैं इसको, ताकर करके हमारे लीकेज पता चल जाए कि कहीं और लीकेज है कि या नहीं है। उसके बाद हम लोग गैस चार्ज करते हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमारा अभी तक -30 पे है, तो 10 मिनट हम लोग छोड़ दिए थे, लेकिन हमारा काटा 0 पे नहीं आया। इसका मतलब है कि लीकेज नहीं है, ये कंफर्म हो गया, कोई बड़ा लीकेज यहाँ पे नहीं है, नहीं तो वरना 0 पे काटा आ जाता। अब हम लोग देखिए यहाँ का जो है ये हॉस पाइप को हम वैक्यूम मशीन से खोल रहे हैं, और ये जो पाइप गया हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पे वाल्व बंद था, ये बंद रखे हैं वाल्व लो प्रेशर वाला। अब ये जो है हम सिलेंडर में लगा रहे हैं इसको, ठीक है। ये R22 का रेफ्रिजरेंट है, तो इसको जो है वैक्यूम तोड़ना पड़ता है। तो वैक्यूम को ब्रेक करने के लिए हमको वाइपर डालना होगा। तो खाला सिलेंडर जब रखेंगे हम लोग, R22 का है, ये देखिए R22 रेफ्रिजरेंट है हमारा, ठीक है। तो हमने सिलेंडर को खड़ा रखा है, खड़ा रख के ही हमको गैस चार्ज करना चाहिए पहले, क्योंकि हमारा जो काटा यहाँ माइनस पे आया है ना, -30 पे जो आया है, ये -30 जो आया है प्रेशर हमारा PSI, इसको हमको 0 पे लाना है पहले। तो इसलिए हम यहाँ से खड़ा सिलेंडर हम लोग डालेंगे रेफ्रिजरेंट, क्योंकि खड़ा रखने से वाइपर ऊपर रहेगा, लिक्विड नीचे रहेगा, है ना। तो हम लोग सक्शन लाइन से जो है रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं। तो सक्शन लाइन से क्या होगा कि हमको वाइपर चाहिए कंप्रेसर में जाने के लिए, क्योंकि देखिए ऐसे भी आप देख सकते हैं कि एवापोरेटर जो है वो लिक्विड से वाइपर में रेफ्रिजरेंट को चेंज करता है। तो चेंज करने के बाद वाइपर में जाता है कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट। तो अगर हम इस सिलेंडर को खड़ा करके डालते हैं सिलेंडर को, तो वाइपर जाएगा,
सक्शन लाइन से, क्योंकि हमको वाइपर चाहिए, वाइपर जाएगा। यदि अगर हम सिलेंडर को पलटी कर देते हैं, अगर यदि हम ऐसे पलटी कर देंगे तो फिर लिक्विड जाएगा, और अगर लिक्विड अगर सिस्टम के अंदर में जाएगा कंप्रेसर के अंदर में, तो कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। तो इस रोटरी कंप्रेसर में एक्यूमुलेटर हम लोग तो इसीलिए नहीं लगाते हैं, ताकर करके अगर जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड से वाइपर में कन्वर्ट ना हो, एक्यूमुलेटर उसको वाइपर में कन्वर्ट करे। तो अगर हम लिक्विड चार्ज करेंगे गैस अगर हम लिक्विड चार्ज करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वाइपर नहीं होगा, कंप्रेसर में चला जाएगा लिक्विड, तो कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। तो फिर एक्यूमुलेटर का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ता अगर हम लिक्विड चार्ज करेंगे तो फिर